तो आज 28 तारीख की पढ़ी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधु। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। जो आज सवेरे भी बाबा ने अमृत के लिए बोला था कि निश्चय में विजय है। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। कि जितना स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय, तो निश्चय बुद्धि ही राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला निश्चय तो ये। प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? तो बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही है। ज्ञान तो वास्तव में होती भी इतनी पेचीदा चीज है, जो बाबा अभी सुनाते हैं तब उसके कई कई लोग अलग अलग अर्थ बना के बैठे हैं। यूट्यूब पे कितने 200-250 चैनल है। तो अगर प्रेरणा से सुनाए तो उसमें तो और कंफ्यूजन हो जाए। प्रोफेसर अलग घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आता कि ये कौन है कैसे, क्योंकि इतनी गहरी गहरी बातें और 60-70 वर्ष तक कोई लगातार बोलता रहे तो पॉसिबल नहीं है। बाबा का ज्ञान तो कितना 1935 36 37 से आज तक चलता ही चला आता है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है, जो इसमें बोला गया कि जो पिया के साथ है। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, ये तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं। पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। आप देखिए समय जो है पहले से कितना नीचे, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनुष्य भी उसकी बुद्धि पत्थर बुद्धि होती जाती है। बजाय कि शास्त्रों में से वो कोई सीख समझे, उसने सोचा ये कोई कैरेक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं, इसमें हमें कोई सीखने की जरूरत थोड़ी है। कहाँ से कहाँ ले गया, बिल्कुल जैसे पत्थर ही बन गया। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पारस बुद्धि कैसे बने? अब जब इतनी पत्थर बुद्धि बन गई मनुष्यों की, पारस बुद्धि कैसे बने? तो जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बने। उसने तो एक जैसा बनाया। सारा है सारा पुरुषार्थ पर। तो ये सारा डिपेंड करता है पुरुषार्थ पर। जैसे किसी कोई अच्छे स्कूल में कोई एडमिशन ले ले, स्कूल तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई अगर कर लोगे, डिग्री वहां की ले लोगे तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। मगर अगर कोई पढ़ाई ही ना करे फिर कैसे? तो बाबा ने कहा इस तरीके से जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ है। अभी ये जब सारी दुनिया ही पत्थर बुद्धि हो गई तो उन सबको पारसनाथ कौन बनाएगा? बाबा। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य तो, जो दुनिया में ज्ञान है भी, अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्ट विचारकों का पढ़ेंगे तो एक जगह आने के बाद उनका स्वार्थ आ जाता है कि नहीं भाई हमारा ज्ञान जो है वो सर्वोच्च है। तो वो स्वार्थ की वजह से वो ज्ञान खत्म हो जाता है। मनुष्य कोई ज्ञान की खोज में तो बहुत कम होते हैं, वो तो अपना नाम करने के उसमें होते हैं। तो निराकार बाप की ही नहीं, ज्ञान सागर है। तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परमपिता। उनके आत्मा जो पिछले जन्म में जैसा कार्य करती है, फिर दोबारा से अगले जन्म में, जैसे बाबा ने बताया कोई सोल्जर है डिफेंस में है, शरीर छोड़ेगा, अगला अगले जन्म में फिर दोबारा से उसी में जाएगा। मगर बाबा के पास कोई शरीर नहीं है। उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार है, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है ये मेरे बच्चे। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आके कहते हैं कि ये मेरे बच्चे। बाप ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा ना भी पूछें, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना।
समझो किसी का पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। श्राद्ध की वास्तव में ये उसके आंसर है, जो श्राद्ध के दिन आते हैं। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगी भाई? अगर उनके नाम का आप श्राद्ध भी दे रहे हो तो वो तो मर गया। वो तो अगर अगर शरीर था तो खत्म हो गया, तो फिर किस बात का श्राद्ध हो गया? आत्मा को व शरीर को समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को बुलाएंगी ना, शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। बात तो सारी यानी आत्मा की है ना। अब क्या सबूत है? जो मर गया उसकी आत्मा आती है? आती तो जरूर है, ये पहले ब्राह्मणों के धर्म में आती थी, इसीलिए श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है। तो जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते हैं। तो जैसे उस वक्त जिसने बुलाया, तो ब्राह्मण को नहीं देखेंगे, वो तो सोचेंगे भाई ये हमारे ही रिश्तेदार हैं। जैसे पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया, तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, ये महसूस होता है। जब आप देखिए, वैसे भी जब किसी किसी के अंदर कहते हैं भाई इसके अंदर दूसरी आत्मा आ गई है, तो वो तो उनके हाव भाव चाल चलन से ही पता पड़ता है कि ये दूसरी आत्मा है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो वर्षा कैसे दे? तो ये बताया। तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े, तो ये बताया कि भगवान है, वो आते हैं तो किसी शरीर किसी दूसरे तन में ही आते। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा है। पहली बात तो ये कि कई लोग तो यही नहीं मानते कि भगवान है। पहली बात तो ये, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है। प्रेरणा से तो नहीं देंगे कि प्रेरणा जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने जब बड़ी खोज करी तो वो प्रेरणा से उन्हें टच हुआ। उनको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, ये समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच पद प्रारब्ध नहीं है, तो वह समझ नहीं सकती। इनकी आत्मा कहती है मैं ज्ञान सागर नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की तो लौकिक पढ़ाई भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। वह परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं? ऊपर से बाबा प्रेरणा कैसे पढ़ाए? हर एक कोई बोलने लग जाए कि मुझे बाबा की टचिंग हुई है। आज तक भी कितने जो भाई बहन हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं ये बाबा की टचिंग है या ये हमारा विचार है। तो बाबा ने कहा ऊपर से बैठ के कैसे पढ़ाऊं? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े ना। परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर नहीं पढ़ाएंगे ना। तो बाबा का तो घर परम धाम है, वहां पे बैठकर नहीं पढ़ाएंगे। प्रेरणा से चित्र थोड़ा ही समझाया जाता है। ये चित्र भी शिव बाबा ने निकला। ये जो सारे आप देखिए हमारे चित्र, चाहे वो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, चाहे सृष्टि चक्र है, कितने बारीक है वो, उसमें हर चीज कैसे उसमें दिखा रखी है। फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। ये ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था, वही बताया। बाबा तो जौहरी थे। बाबा का कोई फिलॉसफी ज्ञान सबसे कोई बस अपने शास्त्र पढ़ा करते थे। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं, करण करावन हार बाप है। यानी बाबा करता भी है और करवाता भी है। करण करावन हार। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूं तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है। माना जो शिव बाबा है उनकी आत्माओं के मंदिर है, इसीलिए उनको लिंग के रूप में दिखाते हैं। बाकी तो सब जीव आत्माओं के हैं, क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं होता है। तो उनका रूप निराकार ही रखा है। इसीलिए शिवलिंग का निराकार है, कोई आकार नहीं है उसका। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाऊं। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग बतलाऊं।
भगवान उवाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े। पूरी मुरली आज जो ऊपर से बाबा ने कहा कि निश्चय रखना चाहिए, उसी के ऊपर ही है। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है। कई भाई बहन ये मानते हैं कि ठीक है ये शिव बाबा नहीं है, परमपिता परमात्मा नहीं है, मगर कोई शक्ति तो है। कोई ऐसे हल्का थोड़ा निश्चय हुआ है किसी किसी को। बाबा ने कहा यहाँ तो पढ़ाई की, ये तो पढ़ने की बात। जो बाबा पढ़ाते हैं आप उसको उतना ज्यादा जितना मंथन करोगे उतना ज्यादा पढ़ाई समझ आती जाएगी, और वो निश्चय भी अपने आप बैठता चला जाएगा। तो ये तो पढ़ाई की बात। मैं तुम्हारा बाप हूं, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़ेगी। सबको प्रेरणा कैसे दूं? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। ये तो राजधानी स्थित है। यहाँ पे तो सारे एक जैसे नहीं पढ़ेंगे। कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं कि हम कहाँ तक लायक हैं। पहले जब बाबा थे तो बच्चे बाबा से पूछते थे कि बाबा हम अगर अभी शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे? मास्टर अबाउट बता देगा। अबाउट माना अंदाजा बता देगा कि हाँ भाई ठीक है, तुम जो है तुम्हारे 100 में से 33 नंबर आ जाएंगे, बता देगा 100 में से 70 आ जाएंगे। अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हो। हर एक की दिल बोलेगी, ये तो हर एक का अपना मन अंदर जानता है। बेहद का बाप भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार कि अभी जो तुम चल रहे हो इस हिसाब से तुम विजय माला में आ सकते हो। क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना काफी सारे भाई बहन। ये तो एक माया के साथ लड़ाई है, तो इसलिए गिर भी पड़ते हैं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर ना चले और काम के वश व देह विमान के वश हो गए। कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है। इतने बड़े बड़े घर के भाई बहन बाबा के पास आते हैं और कोई कोई आके भाई चोरी भी कर लेते हैं। ये सब माया कराती है। कहते हैं ना कि कह का चोर सो लख का चोर। भाई किसी ने एक पैसा चुराया, किसी ने लाख चुराया, तो वो चोरी है। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं। कोई में काम की आदत होती तो ये भागा। कोई काम विकार के वश होगा, टिक ही नहीं पाएगा, वह यहाँ ठहर ना सके। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। भाई वहां पे गए, सोचते हैं भाई यहाँ से जितना सामान उठा लाओ। कितने लोग होते हैं वो डायमंड हॉल के बाहर से वो चप्पल ही चोरी कर लाते हैं। तो लोभवश चोरी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है। माया की प्रवेशता है ना, पहला नंबर दे विमान को छोड़ देनी है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं, इमॉर्टल है, विनाशी है। तुम देह अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देह अभिमानी बन जाते हैं, और कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते हैं। कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। एक ही कोर्स बहुत कड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। यही कोर्स जो है कि अपने आप को आत्मा आत्मा देखते रहो। ये कोर्स बहुत बड़ा है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को तो जानना तो पड़ेगा ना। नहीं, पढ़ाई और पढ़ाने वाले टीचर को ना जाना तो पढ़ेगा क्या? वही अगर बाबा को ही नहीं जाना तो क्या पढ़ेगा? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है। सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाए, कोई भी मनुष्य जो है नहीं बना सकता। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं सकता। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। कितने साल हो गए बाबा के पास आते आते, मगर आज भी जब सुनते हैं तो कहीं कहीं बीच में संशय आता है। बाबा समझाते हैं तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे। वह तुम्हारा बाप है। शिव बाबा तुम्हारा बाप है। सब लिखो कि हाँ, हमारा एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है,
स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना। तो कैसे, जैसे एक डायलेक्टिकल एक अप्रोच होती है, तो बाबा उस तरीके से, भाई अगर गॉड फादर कहते हो तो बच्चे हो, बच्चे हो तो वो बाप है तो जरूर वर्षा देगा। वर्षा देगा तो क्या देगा, ये दुनिया का वर्षा तो नहीं देगा। तो वर्षा कैसे देगा, राजयोग सिखलाएगा, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है, क्योंकि बाबा को ही नहीं समझा तो स्वर्ग में तो आने की तो बात ही दूर होगी। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे, तो फिर स्वर्ग की तो बात खत्म हो गई। बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं है, क्योंकि भाग्य में नहीं है। नित्य बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। इसको संशय है का तो विनाश हो जाता है। पहले पहले बाप को तो जानो, निराकार बाप परमपिता परमात्मा है ना, वह आकर पढ़ाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। टीचर घर में बैठ पढ़ाए, ये तो इम्पॉसिबल। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है, निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वह मैं सिखलाऊं कैसे। क्योंकि आपको पता है, जब कोई बात बोलते हैं तो उस वाक्य के किसी खास सेंटेंस पे जोर भी दिया जाता है। बाबा ने कहा इसीलिए मुझे आना पड़ता है, कि सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है तो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा, जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा, वही आएगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो, और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तो तुम तो यानी माना सबसे ऊपर शिव बाबा, और फिर इस सृष्टि का जो है सृजन का ये ब्रह्मा बाबा जो अलौकिक पिता। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हो, वर्षा उनसे मिलता है। ये भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा, तो बाबा बता देंगे। ये तो अभी भी हम अपने मन से भी जान सकते हैं। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। ये बाबा के साथ तो बहुत होता था। कोई कोई नए नए आते थे और वो इतने ज्यादा पक्के हो जाते थे कि वो वही समर्पित हो जाते थे। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं बाबा, फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया है। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, क्योंकि जब बाबा आए थे बहुत सारे ऐसे भाई बहन थे दूर दूर से आते थे, और वो अपना अनुभव बताते थे कि हमने आपको स्वप्न में देखा, ऐसे ऐसे हमें बताया। तो समझा जाता है ये सीखी लद्दा बच्चा, तो ये भाई यहीं का फूल है, यहीं से ही ये वापस आ गया है। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहां के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ ये बंधन है। श्रीनगर में खुला होगा तो बाबा के पास आया होगा। कारण भी लिख देते हैं, जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ये जैसे ब्रह्मा की पुरी है, ब्रह्मपुरी नहीं। कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, ये तो रॉन्ग है। उससे ही पता पड़ जाता है किसको कितना ज्ञान है। कोई बोलते हैं भाई ब्रह्म कुमारी, तो इसका मतलब ये ज्ञान में चलने वाला भाई बहन नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, गीता में भी आता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में देवता रचे। तो ब्रह्मा हुआ ना, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियां मिलती हैं शिव बाबा से, इनकी आत्मा से नहीं। तो हमें जो याद करना है वो डायरेक्ट बाबा को याद करना है। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आते हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। ये बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है।
ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी और सतगुरु भी हूँ। साथ में भी ले जाएगा, इसलिए सतगुरु है। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, तो सारी आत्माओं को बाबा ये जो दुख के बंधन है जो हम बना लेते हैं, उससे आजाद करते हैं, इसलिए लिबरेटर भी कहलाते हैं। सो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। तो या तो बाबा है या पुरानी दुनिया। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में चले ही जाते, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा कैंसिल। नहीं, अगर बाबा के बने और उसके बाद वापस दुनिया में चले गए, तो फिर तो वहीं के हो गए। बाप का जो दिया वे वापस ले लेते हैं, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है कि इनको कहाँ तक धारणा होती है। वो तो जब बाबा के सामने कोई बैठा है, उससे ही पता पड़ जाता है। ऊंच पद पा सकेंगे वह नहीं, बाबा झट समझ जाते हैं ये समझने वाला है, यह बुद्धि योग कहाँ भटक रहा है। नब्ज देखी जाती है, नब्ज देखने वाला भी होशियार जी। इसी तरीके से जब हम भी किसी को ज्ञान सुनाए, ऐसा नहीं हम किसी के पीछे ही पड़ जाए। जब उनको लगे कि जब भी इनके पास आओ ये हमेशा यही बातें करते हैं, तो नब्ज देख के कि ये कितना ग्रहण कर सकेगा। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे ये उठ सकेगा व नहीं। नंबर वार तो है ना। भल ये ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र है, आपको पता है सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। ये जो हम जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाकी जो इम्तिहान होते हैं उसमें डेट फिक्स होती है, क्वेश्चन नहीं पता होता। ये तो पता है कि भाई फला डेट को एग्जाम होगा, मगर क्वेश्चन क्या आएगा वो नहीं पता। यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या आएगा, डेट नहीं पता कि कौन सी आएगी। तो बाबा ने कहा यहाँ का इम्तिहान अभी नहीं होना है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञानामृत पिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों की माँ पिता व दादा का याद प्यार और गुड नहीं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देह बीमारी रहने का कोर्स पूरा। दूसरा है, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है, अंगद के समान स्ट्रांग रहना। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़नी। वरदान दिया, करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जब हम बाबा के बन गए, सारे फिक्रों से फारी। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने, तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया काम क्या बाकी रहा। बाबा को जब ये शिव बाबा का पता पड़ा, उसके बाद तो बस बाबा फिर यही गीत गाते थे कि भी पाना था सो पा लिया। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है, वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएंगे। ये तो ये शिव बाबा करवा रहा बस। निश्चय ही ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। इसलिए किसी भी चीज का फिक्र नहीं। स्लोगन दिया, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को हमें इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी कमजोरियां भी सारी की सारी उसमें भर जाएंगी। कि कमजोरियों का जो मूल जो कारण है वो है इस संसार में कहीं ना कहीं मोह, किसी न किसी चीज में हमारा मन अटका हुआ है, वो कमजोरी है।
ये बताया। चलिए थोड़ी देर बाबा के